हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई आप लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया, न्यू टॉपिक पे जिसे बोलते हैं कंजक्शन। क्या बोलते हैं डियर्स? कंजक्शन। तो इसको हम लोग शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि अब तक के सेशंस आए हो आप लोग देखे होंगे या फिर नहीं देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो ग्रामर का पूरा टॉपिक है। अन्यथा जो है आप लोग ग्रामर के कुछ टॉपिक को मिस कर देंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीट टॉपिक देखिएगा। तो आज हम लोग अपने इस टॉपिक के बारे में पहले समझेंगे, डेफिनेशन क्या चीज होती है। उसके बाद समझेंगे कि कैसे इसको ज्वाइन करते हैं, फिर इसके टाइप क्या होते हैं, उन टाइप में कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, क्योंकि हर एक कंजक्शन होता है डिवाइडेड होता है और उसके साथ कुछ ना उसकी मीनिंग कैरी होती है। तो देख चलिए इसको शुरू करते हैं कंजक्शन को। पहले हम इसको डेफिनेशन को कवर करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है डियर? देखिए, कंजक्शन आर द वर्ड्स दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और द सेंटेंसेस। ध्यान से समझिएगा। इससे पहले हमने क्या किया है, इससे पहले मैंने क्या किया है, प्रीपोजिशन को किया है कंप्लीट, ठीक है ना। तो प्रीपोजिशन में क्या था कि दो सेंटेंसेस या फिर दो नाउन या प्रोनाउन के बीच क्या कर रहा था, वो रिलेशन को शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ज्वाइन करेगा, क्या करेगा? ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो वो हमारा होगा कंजक्शन होगा। जैसे कोई भी वर्ड आ गया तो क्या करेगा, एक सेंटेंस होगा, फिर एक अलग सेंटेंस होगा, दोनों को ला करके जोड़ देगा। क्या कर देगा? जोड़ देगा, मर्ज कर देगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा कंजक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कंजक्शन। जैसे देखिए, ठीक, एक आप लोगों को एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे शादी ब्याह लगता है सभी का, क्या होता है सभी के घर में, ठीक। तो एक व्यक्ति आते हैं, ठीक है। ये वहां से आते हैं, ठीक, इन चचा के घर, ठीक है। इन चचा के घर आएंगे, एक और मिक्स कर लेते हैं। अब इन चचा के घर है, एक लड़का है, ठीक है। ये लड़का है, ठीक है। ये लड़का है, तो ये लड़का की नजर है इनकी, इनकी नजर है इस पे है कि देख रहे हैं कि अभी बड़ा हो गया है, इसकी शादी की उम्र हो गई है। तो अब ये आएंगे इनके घर, इसको देखेंगे, फिर आएंगे इनसे बात करेंगे कि क्या हो गया, शादी करवा इसको कि ना करवा, ठीक है। जैसे अब आते हैं घर में बन जाते हैं ना, ठीक। तो अब इनसे तो मिलनी है। अब एक भाई साहब ये भी है, इनके जान पहचान के हैं, रिलेटिव के हैं। अब ये जाएंगे इनके पास, ठीक। अब इनके घर है ये कर, ठीक है। ई है, ठीक है। अब ई है, यानी कि एक लड़की है उनके घर। अब देख रहे हैं इन दोनों को, यानी कि दोनों की, इस लड़के की लड़की की शादी की उम्र हो गई है। अब उम्र हो गई है तो इनके नजर में दोनों दिख गए। अब ये क्या कर रहे हैं, पहले इनके फादर के पास गए, फिर इनके फादर के पास गए। अब दोनों के यहाँ जा करके रिश्ते की बात करते हैं। देखिए, फलना का लड़का है, ये काम करता है, इतना कमाता है, इतना इसके पास प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, ठीक है। अगर आप चाहिए तो आपकी लड़की की शादी यहाँ हो जाए, ठीक, जल्दी से होता है। फिर ये क्या करते हैं, इनके घर आते हैं देखने के लिए, इतने सही बात हो रहा है कि नहीं, ये कमाता है कि नहीं, इतना उनका खेत है कि नहीं, घर है कि नहीं, ठीक, गाड़ी है कि नहीं, बंगला है कि नहीं, मतलब जितनी प्रॉपर्टीज और जितनी सुख सुविधाएं होती है वो आकर के ये देखते हैं, ठीक है। देखने के बाद ये क्या करते हैं, फिर इनको बताते हैं हमारी लड़की है, हम आपके लड़के से शादी करना चाहते हैं। अगर ये एग्री होंगे तो हाँ बोलेंगे शादी हो जाएगी, इतना होगी, ठीक। तो ये क्या हो गए, ये पर्सन क्या हो गए, ठीक। अब ये पर्सन हो गए इनके और इनके बीच को जोड़ने वाले हो गए। क्या हो गए? जोड़ने वाले हो गए ये, ठीक। क्या करें, इनके और इनके बीच में जोड़, ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों को ज्वाइन। ऐसे ही क्या होता है ना, हमारा कंजक्शन भी होता है। कंजक्शन क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दिस इज द हाउस जैक बिल्ट, दिस इज द हाउस जैक बिल्ट। यहाँ पे क्या किया ना, सेंटेंस को मॉडिफिकेशन करके तब जोड़ा है, ठीक। अब जैसे कहता है कि दिस इज द हाउस, यही वह घर है, दिस इज द हाउस, यही वह घर है, दैट जैक बिल्ट, जिसको जैक ने बनाया है, जिसको जैक ने बनाया, ठीक। तो यहाँ पे जो दैट वर्ड है, जो दैट वर्ड है डियर, यही हमारा क्या है, कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन। क्योंकि यह घर और जैक बिल्ट, ठीक है, जैक बिल्ट, ये क्या है, लिंक हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यही चीज होता है हमारा कंजक्शन, ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जो भी वर्ड हमारा क्या करे, ज्वाइन कर दे, वही हमारा कंजक्शन कहलाता है। जस्ट सिंपल इन योर वर्ड, ठीक। अपनी भाषा में डेफिनेशन को क्रिएट करें कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जो भी शब्द जोड़ता है उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन बोलते हैं। यस, कोई दिक्कत, कोई डाउट समझने में? ठीक है। अब आगे देखिए एग्जांपल में क्या आता है, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है, वर्क हार्ड स्कूलों में अक्सर हमको मिलता है, कठिन बहुत पढ़ो, एकदम बढ़िया से पढ़ो। अब बढ़िया से कैसे पढ़े, ठीक है ना। आज जैसे देखेंगे कि बहुत सारे स्कैम होते हैं, नीट का पेपर लीक हो गया, यानी कि बहुत सारे पेपर्स वगैरह लीक हो जाते हैं। यानी कि जो मेहनत से पढ़ रहे हैं उनकी तो मेहनत गई, अब जो मेहनत से नहीं पढ़ रहे थे वो भी मजे में है, क्योंकि भैया हम तो मेहनत पढ़ भी नहीं किए थे, जो पढ़े थे उनका कर लिए, पेपर तो दोनों का लीक हो गया, दोनों की मेहनत डाल गई, ठीक। तो ये हमारे साथ क्या होता है ना, गलत होता है, ठीक। तो वही बात है, कहता है कि वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ठीक। कठिन परिश्रम करो अन्यथा यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, तुम पास नहीं होगे,
ठीक। तो ये वर्क हार्ड और यू विल फेल के बीच में क्या है, ये महोदय बैठे हुए हैं अदरवाइज। तो अदरवाइज यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कंजक्शन हो गया। क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। कोई दिक्कत अगर कंजक्शन के डेफिनेशन में समझने में और कैसे फाइंड करते हैं उसको समझने में प्रॉब्लम हुई है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिएगा क्या कहता है। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है, कंजक्शन आर द वर्ड्स that join two words, clauses or the sentences that join two words, clauses or the sentences that join two words, sentences or the clauses. You just simply create definitions here that join two words, sentences or the clauses simply। ठीक ना। अब यहाँ पे ये हो गया, इसके एग्जांपल हो गया, फाइंड का तरीका हो गया कैसे। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं कि इसके टाइप कितने होते हैं डियर्स। ठीक है ना। कंजक्शन के जो टाइप होते हैं मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं, 3 टाइप्स। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एक होता है कोरिलेटिव कंजक्शन। क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग, सब ऑर्डिनेटिंग और ये कोरिलेटिव। ठीक है, ये हमारे 3 मेनली कंजक्शन होते हैं, टाइप होते हैं। अब इन्हीं में हमें क्या है ना, सभी कंजक्शन को रीड करना है। इनमें भी कुछ आ जाते हैं इनलेटिव, कम्युनिकेटिव। ठीक है ना, इस तरीके से कंजक्शंस आते हैं। ठीक, लेकिन हमें उतना डीप में नहीं पढ़ना है। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं में आहिस्ते आहिस्ते इनका यूज कब करते हैं, कैसे इसको सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड भी और थोड़ा सा नॉलेज भी बेस भी हम लोग अपना कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले नंबर पे पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। डियर, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को, किसको, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। तो इसमें जान लेते हैं कि कौन कौन से हमारे कंजक्शन होते हैं। इसमें जो कंजक्शन होते हैं हमारे सिंगल वर्ड वाले होते हैं, जैसे होता है एंड, बट, येट, फॉर। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या होता है, कि सबसे अधिक कंजक्शन के जो सेंटेंसेस, क्वेश्चंस जो आते हैं इन्हीं पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के ही आते हैं। तुम्हारा कोरिलेटिव कंजक्शन आप लोग मतलब आसानी से फाइंड कर लेंगे और ये वाला भी बहुत कम आएगा। ठीक ना, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह में सबसे अधिक इसको पूछा जाता है। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अपने कंजक्शन की तरफ। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले सीखते हैं कि कैसे दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं डियर्स। ठीक है ना, मैंने 2 कंजक्शंस लिए हैं कोऑर्डिनेटिंग के, एक एंड और एक बट। इनको यूज करके हम कैसे जो है ना सेंटेंस के सिचुएशंस को, सेंटेंस के फीलिंग्स और इमोशन को समझ करके कैसे इसको कंबाइन करना है ना, उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए कैसे होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, एक हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या होगा, सेकंड हो गया। तो कहता है राम इज रीडिंग, यस राम इज रीडिंग, श्याम इज रीडिंग। ठीक, यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, राम पढ़ता है, पढ़ रहा है और श्याम भी पढ़ रहा है। ठीक, दोनों है। अब हमें दोनों को क्या करना है, एक सेंटेंस में वन वर्ड सेंटेंस में इसको बोलना है, फिर कहना है। तो क्या कहेंगे डियर्स, क्या कहेंगे, ठीक एक ही कहेंगे, राम और श्याम पढ़ रहे हैं। राम और श्याम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हिंदी में हमें तो सोचने में कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा माइंड जिससे एक्टिव होता है उसके लिए। ठीक है, तुरंत उसको सोच लेता है उन सभी बातों को। लेकिन भैया इसे ही इंग्लिश में आता है ना, थोड़ा माइंड करप्ट हो जाता है। ठीक, तो देखिए कौन कौन पढ़ रहे हैं, ये महोदय पढ़ रहे हैं, ये महोदय पढ़ रहे हैं। लेकिन इधर के सेंटेंसेस देखेंगे तो दोनों के दोनों सेम है, तो इसे कॉमन ले लेंगे। तो ये मैथ जैसे होता है ना, मैथ में कि कॉमन ले लेते हैं। अगर 2x है तो एक को 2x को कॉमन ले लेंगे। तो इसे क्या है, इसे यहाँ लिखेंगे और एंड लगा के लिख लेंगे श्याम, और फिर लगा लेंगे। अब देखिए, अब यही पे हो जाएगा, ठीक ना। देखिए कैसे, राम एंड श्याम आर रेडी। ठीक है, अब ये नहीं कि इसमें तो इज आया है, इसमें इसमें भी इज आया, आर कहां से हो दिया। तो ये हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेंस चेंज हो जाता है ना। तो क्या करते हैं, टेंस सिंगुलर को देखता है तो सिंगुलर आता है, प्लूरल को देखता है प्लूरल आता है, इसलिए ठीक चेंज हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, राम एंड श्याम आर रीडिंग बुक्स। यानी कि एंड से हमने क्या किया, 2 सेंटेंसेस को एक बना दिया, यानी कि 2 पर्सन को हमने क्या किया, एक बना दिया। ठीक ना, 2 पर्सन को हमने क्या किया, यानी कि 2 सेंटेंसेस को हमने एक बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन। बाय यूजिंग कंजक्शन, कंजक्शन के द्वारा हमने क्या किया, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें ज्वाइनिंग में। तो आपको सिंपल सेंटेंसेस को जब रीड करेंगे 1-2 बार ना, तो किससे जुड़ना है वो पता चल जाएगा। ठीक, तो सेंटेंसेस को 2-3 बार रीड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी सीख रहे हैं इसलिए। ठीक है, जब सीखिए तो अपना आराम से सीखिए, इनफ टाइम है आप लोगों बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक ना। आगे कहता है कि बट, बट का क्या होता है, परंतु और लेकिन। क्या होता है हिंदी मीनिंग, परंतु और लेकिन, जैसे किंतु, परंतु, वो वाली फीलिंग। कहता है राम इज गुड, राम इज गुड। ठीक, श्याम, श्याम इज नॉट गुड। ठीक, अब भाई जैसे अगर हम लोग रामायण में जाए तो राम सही थे। ठीक,
जो बातें उनको कह दी गई वो कर देते थे, ठीक है, यानी कि वचन दे दिए तो फिर पालन करना है। लेकिन ऐसे ही इसमें आएंगे तो कृष्ण जी थे ऐसे नहीं थे, कहते थे आप जिससे मिलेंगे वैसे हम भी मिलेंगे, ठीक, आप छल कपट करेंगे तो हम भी छल कपट करेंगे, ठीक ना, सेम। इसलिए थोड़ा सा राम इज गुड श्याम इज नॉट गुड, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे इसको लिंक करेंगे बट के द्वारा, तो इसको देखिए क्या होता है कि राम राम और श्याम में है, ठीक है, तो बट से हम वही सेंटेंसेस जोड़ते हैं जिसमें कंट्रास्ट हो, दोनों में विरोधाभास हो, एक दूसरे के जैसे अपोजिट बात कर रहे हैं। यहाँ कहता है कि राम अच्छा, यहाँ कहता है कि श्याम अच्छा नहीं है, ठीक, जस्ट दोनों कंट्रास्ट से अपोजिट में बात कर रहे हैं ना, इसलिए क्या करेंगे हम लोग बट से जोड़ेंगे, ठीक, कैसे, राम इज गुड बट श्याम इज नॉट गुड, श्याम इज नॉट गुड, ओके डियर, श्याम इज नॉट गुड, ठीक, राम इज गुड बट श्याम इज नॉट गुड, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं कंजक्शन को। तो मैं कंजक्शन का एक सेकंड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप लोगों को और सभी के सभी जितने कंजक्शन हैं उनको कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक है, तो उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना।